पीटीआई शरपसंदों के हमले में शहीद होने वाले 3 रेंजर्स एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और दीगर हुकाम की शिरकत। शहदा के दस्ते खाकी को कंधा दिया। नायक मोहम्मद रमजान शहीद, सिपाही गुलफाम शहीद और शाहनवाज शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिसन में अदा की गई। तदफीन आबाई इलाकों में होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, ये पुरअमन एहतजाज नहीं, शिद्दत पसंदी है। इंतशारी टोला इनकलाब नहीं, खूनरेजी चाहता है। मज़मूम सियासी मकासद के लिए अफरा तफरी और खून खराबा नाक़ाबिल कबूल है। पाकिस्तान किसी भी इंतशार या खूनरेजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तहम्मुल का फ़ायदा उठाकर तशद्दुद और खूनरेजी काबिल मज़म्मत है। वज़ीर-ए-आज़म की रेंजर्स एहलकारों की शहादत में मुलविस अफराद की फौरी निशानदही करके सजा दिलाने की हिदायत। कौमी क़यादत पीटीआई के खिलाफ फट पड़ी। जवानों की शहादत पर गहरे रंज और गम का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, फसादी और शरपसंद सियासी तारीख का खूनी बाब लिख रहे हैं। क्या दूसरों को मारना और जख्मी करना पुरअमन एहतजाज होता है? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, पुरअमन एहतजाज के हक और शरपसंदी बारे पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। फोर्सेस को निशाना बनाना खुली दहशत गर्दी है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी, सरदार सलीम हैदर, कबरान टसोरी की भी मजम्मत। शेरी रहमान और शर्जील इनाम मेमन समेत सियासी कायदीन का इजहार अफसोस। पीटीआई शरपसंदों के हमले में शहीद पुलिस कांस्टेबल मुबशिर का पर्चा कट गया। थाना टेक्सला में दर्ज मुकदमे में बानी पीटीआई शाहिद खटक और दीगर क़यादत नामजद। शहीद कांस्टेबल मुबशिर की नमाज़ी जनाजा आबाई शहर मुजफ्फरगढ़ में अदा सुपुर्द खाक कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ हकला इंटरचेंज के मुकाम पर मुजाहिरीन से झड़प में शहीद हुए थे। मुल्क में अमन व अमान की गैर यकीनी सूरत हाल का असर। आसमान छूती पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नीचे आने लगी। मार्केट में तारीख की सबसे बड़ी मंदी। एक ही दिन में 5 नफ्सियाती हदें गवा बैठी। कारोबार के इख्तिताम पर 5600 से ज़ायद पॉइंट्स की गिरावट। 100 इंडेक्स 94,574 पॉइंट्स पर आ गया। थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड में मजीद 6 रोज़ की तोसी। प्रोसिक्यूटर की 15 रोज़ा रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। बानी पीटीआई के वकला ने रिमांड की इस्तदा की शदीद मुखालफत की। इस्तादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। बानी पीटीआई को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया था। तफ्तीशी टीम ने मुकदमे का रिकॉर्ड पेश किया। पाक अफगान बॉर्डर से खारजी दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल बॉर्डर से गुज़िश्ता रात पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी का बरवक्त कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इंतहाई प्रोफेशनल और बासलाहियत हैं। पाकिस्तान और बेलारूस का मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के अज़्म का यादा एलामी जारी। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, मवासलात में मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। गाड़ियों की फ़रोख्त, तैयारी और खिदमात के शोबे में ताउन पर भी इत्तफ़ाक़। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, बैनुल-अक़वामी रोड ट्रांसपोर्ट, दहशतगर्दी और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम। मतलूब मुल्ज़िमान की हवालगी समेत दीगर माहिदों पर भी साइन किए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बेलारूस के सदर और वफ़द के एहसास में एशाइया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों मुल्कों के कौमी तराने की धुनें बजाई गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुअज़्ज़ज़ मेहमान अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मुलाकात। दिफाई ताउन, इलाकाई ताउन और इलाकाई मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का बेलारूस के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात आगे बढ़ाने का अज़्म। मुफाहमती यादाश्तों को फौरी अमली जामा पहनाने का भी ऐलान। कहते हैं, IT, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। दोनों ममालिक मुस्तक़बिल के लाहे अमल के लिए संजीदगी से मिलकर बैठेंगे। शहबाज शरीफ की फ़लस्तीन में जारी इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत। गज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी करार दे दिया। बेलारूस के सदर ने कहा, पाकिस्तान को करीबी दोस्त समझते हैं। 30 साल से जारी सफारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएंगे।
जुल्फकार अली भुट्टो के सियासी ट्रायल की क्लासिक मिसाल। केस में तफ्तीश की मंजूरी गैर कानूनी तौर पर दी गई। साबिक वज़ीर आज़म की सजा के खिलाफ सदारती रेफरेंस में जस्टिस मंसूर अली शाह का इजाफी नोट जारी। लिखा, अमराना दौर में जस्टिस को याद रखना चाहिए, उनकी असल ताकत ओहदे पर फाइज रहना नहीं, आज़ादी कायम रखना है। जस्टिस दुराब पटेल ने केस में जुर्रतमंदी से इख्तलाफ किया। दुनिया भर में अमराना हुकूमतें सियासी मुकदमात का इस्तेमाल करती हैं। ऐसे मुकदमात में कानूनी अमल सियासी मुखालफिन को बदनाम करने और सजा देने के लिए इस्तेमाल होता है। दरअंदाजियों की फौरी मुज़ाहमत और इस्लाह की जानी चाहिए। अदलिया का किरदार इंसाफ का दिफा करना है। चीफ जस्टिस शाहिया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। एजेंडे में पेशावर और सिंध हाई कोर्ट में नए जजेस की तैनाती शामिल। इजलास 6 दिसंबर को होगा। वफाकी और सूबाई वज़राए कानून अटॉर्नी जनरल शरीक होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मंसूर अली शाह इजलास में शिरकत करेंगे। पनामा स्कैंडल से मुतालिक जमात इस्लामी की दरख्वास्त निपटा दी गई। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने रिमार्क्स दिए कि JIT बना दी गई, नहीं बाकी मुकदमात किधर गए। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने रिमार्क्स दिए कि नैब से दादरसी ना हो तो सुप्रीम कोर्ट की बजाय हाई कोर्ट जाया जाएगा। तलबा यूनियन बहाली की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म। अटॉर्नी जनरल सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। दरख्वास्त पर नंबर लगाने का हुक्म। गिलगित बल्तिस्तान में आला अदलिया तकर्री केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने समाअत से माजरत कर ली। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए बड़ा ब्रेक थ्रो। अमरीकी सदर जो बाइडन ने हिजबुल्लाह और इसराइल में सीज़ फायर का ऐलान कर दिया। सीज़ फायर माहिदे का इत्तलाक आज से होगा। इसराइल की काबीना ने जंगबंदी माहिदे की मंजूरी दी थी। हिजबुल्लाह की जानिब से मुकम्मल खामोशी। नेतन्याहू ने खिताब में कहा, अगर हिजबुल्लाह ने माहिदा तोड़ा तो हम उन पर दोबारा हमला करेंगे। इसराइली फौज के लबनान पर हमले जारी। तायर में हिजबुल्लाह के ऑपरेशन यूनिट के कमांडर को शहीद करने का दावा। 24 घंटों के दौरान 31 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी किए। हिजबुल्लाह के भी जवाबी वार इसराइल पर रॉकेट फायर कर दिए।